स्टार्टिंग जो है कुछ इस तरीके से होती है। डुअल चैनल ABS, ये इंटरनेशनल मार्केट में नहीं मिलता है लेकिन इंडिया में दे दिया है। XSR, इधर ये रॉनिन की ब्रांडिंग, यामा की XSR 155 आ गई है और इसने सीधा सीधा कंपटीशन दे दिया है TVS की रॉनिन को और रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 को। आज के इस वीडियो में हम लोग TVS रॉनिन वर्सेस यामा XSR 155 करने वाले हैं। इनके बीच में मैसिव कंपैरिजन कर लेते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप के पूरे जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यामाहा XSR 155 की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ग्रे कलर खड़ा हुआ है, ये देखिएगा। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। पास से देख लेते हैं, ये देखिएगा। हेडलाइट राउंड शेप में दी गई है, यहाँ पर ये LED DRLs मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर LED हेडलाइट सेटअप दिया गया है और यहाँ पर XSR की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। ब्लिंकर्स LED में मिलते हैं, ये देखो। 1000 लैम्प का फीचर मिल जाता है और कुछ इस तरीके की अटैचमेंट इस बाइक में दी गई है। हॉर्न भाई कंपनी ने यहाँ पर फिट किया है, ये देखो, नंबर प्लेट लगाने का सेक्शन। आइए बात कर लेते हैं TVS रॉनिन की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। एंड TVS के मोटर शोल में भी मैंने आपको 2025 के जो नए कलर्स आए थे वो मैंने आपको दिखाए थे रॉनिन वाले। आइए इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। भाई राइट साइड से प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरीके की है और फ्रंट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। पास से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। हेड हैंडल ORVM का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। साइड टर्न इंडिकेटर LED में मिलते हैं। 1000 लैम्प का फीचर मिलता है, ये नॉन फ्लेक्सिबल है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये देखो DRL मिलता है T शेप में, यानी कि TVS। भाई हेडलाइट आपको मिलती है, रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप पूरा इसमें मिलता है, ठीक है। एंड बाइक अभी स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट होगी तब मैं आपको इसके लो बीम हाई बीम भी दिखा दूंगा। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नहीं दिए हैं, आपको UST सस्पेंशन दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड फ्रंट मडगार्ड का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है, ये पूरा फाइबर में है और कुछ इस तरीके की अटैचमेंट्स मिल जाती हैं। 17 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं। अलॉयस का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। बात की जाए अगर टायर की, MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या कह रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई 100/80/17 इसमें टायर साइज दिया है। और ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो डुअल चैनल ABS के साथ में आ रही है ये बाइक, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आपको ये नहीं मिलता है। ये एडिशनल फीचर्स आपको इंडिया में यामाहा कंपनी दे रही है। फ्रंट में 282 mm का डिस्क ब्रेक लगा कर दिया है और डुअल पिस्टन कैलिपर्स इसमें ऑफर किए गए हैं, ये देखो। UST सस्पेंशन इसमें मिलते हैं फ्रंट में, जो कि गोल्डन कलर के हैं, इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। फ्रंट मडगार्ड ये हमको मिल रहा है फाइबर में, कुछ इस तरीके से इसकी अटैचमेंट है, ये देखो। 17 इंचेस के इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं, जिसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बात कर लेते हैं इसके टायर की। इस बाइक में हमको TVS कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। एंड अलॉय पर इधर ये रॉनिन की ब्रांडिंग है। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 110/70/17, जो कि हमको हंटर में भी यही सेम प्रोफाइल मिलती है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक में हमको मिलता है डुअल चैनल ABS। फ्रंट व्हील में 300 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यामाहा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, जो कि 3D में है, उभरा हुआ है, काफ़ी प्रीमियम ये फील करा रहा है। और XSR की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल रही है, ये भी 3D में है। ये आपको फाइबर में मिलता है, E20 का सपोर्ट है, ये देखो। 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस मोटरसाइकिल में ऑफर की गई है। और चाबी की अगर बात की जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। यामाहा अपनी XSR के साथ में कुछ इस तरीके की टिपिकल की ऑफर कर रहा है और इग्निशन कंपनी ने यहाँ पर टैंक पर दिया है, ये लो भाई। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये हॉर्न का बटन और साइड टर्न इंडिकेटर नीचे दिए गए हैं। जबकि MT-15 में कंपनी ने जो नए अपडेट में आई है उसमें हॉर्न अब नीचे कर दिया है, साइड टर्न इंडिकेटर ऊपर कर दिया है। यहाँ पर भाई अभी भी वही सीन है, देखते हैं कस्टमर का क्या फीडबैक आता है, उसके बाद में हो सकता है आप लोगों की डिमांड पर ये भी चेंज हो जाए। सिंगल हैंडल बार दिया गया है, ये देखो।
राइट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए, और हज़ार्ड लैंप का डेडिकेटेड स्विच दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मीटर की अगर बात की जाए तो ये देखो राउंड शेप में इसमें मीटर दिया गया है जो कि आपको रॉनिन में भी मिलता है और हंटर 350 में भी मिलता है। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर कि इसमें कोई भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट ऑफर कंपनी नहीं कर रही है, जबकि हंटर में आपको मिल जाता है ना। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है। एंड इसी के साथ साथ मुझे इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लग रही है टू बी ऑनेस्ट, है ना। यहाँ पर ये आरपीएम मीटर है, डिजिटल क्लॉक दी गई है इसमें। कहाँ पर है भाई, कहाँ से ऑपरेट होगी, यहाँ पर ये बटन दिया है, ये देखो। नहीं, डिजिटल क्लॉक नहीं है इसमें, फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें आपको आरपीएम मीटर मिल जाएगा। यहाँ पर ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा और ऑडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये ट्रैक्शन कंट्रोल, एवरेज, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर ये आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इधर ये साइड में दिए गए हैं। इसमें एडिशनली आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। यहाँ पर ये नए ग्राफिक्स आ गए हैं और हॉर्स जो है अब ये ब्लैक हो गया है टीवीएस का, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ये फील करा रहा है। E20 का सपोर्ट मिलता है और इस बाइक में हमको 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। एंड इसमें एडजस्टेबल ये लीवर्स नहीं दिए गए हैं इस वाले वेरिएंट में, ठीक है। और भाई इस बाइक में हमको असिस्ट स्लीपर क्लच मिलता है, ये देखो। पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच, मोड का बटन, हज़ार्ड लैम्प बटन, उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। और इस बाइक में हमको कोई भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जो है वो नहीं मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से क्रूज़र बाइक में होना ही चाहिए, ठीक है। फॉर बीम का पैटर्न ये देख लो भाई, कुछ इस तरीके का है। कैसे भी सेट कर लो इसको, लंबे लंबे में, है ना, और शॉर्ट में। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की ऑफ़र की गई है। टी काफ़ी हैवी चाबी है, वेब की ऑफ़र की गई है। और ये रहा साइड माउंटेड राउंड शेप में मीटर, जिसकी स्टार्टिंग जो है कुछ इस तरीके से होती है। और यहाँ पर ये दो बटन्स दिए गए हैं मोड और सेट करने के लिए। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको इसमें मिल जाती हैं। ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडोमीटर, DTE मिलता है, आरपीएम मीटर, डिजिटल क्लॉक। इसमें ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है, 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं इसमें, रेन और अर्बन, फ्यूल गेज। और बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो हैं हमको ऊपर की तरफ मिलते हैं, ये देखिएगा। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी इसमें दिया गया है। कंपनी फिटेड हमको इसमें क्रैश गार्ड मिल जाएगा और प्रॉपर यहाँ पर इंजन प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। अब हम वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इस बाइक के इंजन की इस बाइक में कंपनी ने दिया है वही R15 और MT15 वाला इंजन, 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 4 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 18.1 bhp की 10,000 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.2 न्यूटन मीटर का 7,500 आरपीएम पर। इस बाइक में कंपनी ने दिया है 225.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल BS6FI 4 स्टॉक 4 वॉल्व इंजन, और ये इसका OBD2B वाला वेरिएंट है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 20.1 bhp की 7,750 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 19.93 न्यूटन मीटर का 3,750 आरपीएम पर। आइए अब बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की। भाई इसका कर्व वेट है 137 kg। गजब, अल्टीमेट, मतलब मज़ा ही आ गया। जैसे मैं इस पर बैठा तो वाकई में लाइट वेट ये फील हुई है, और आराम से आप इसमें सिटी में इस बाइक के साथ में निकल जाओगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और ना ही पार्क करने में इसको बिल्कुल भी समस्या आएगी, ठीक है। और ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 120 mm का मिलता है, जो कि सेगमेंट में काफ़ी कम है। लिटरली ऑन पेपर काफ़ी कम लग रहा है। अब गड्ढों वगैरह से कैसे निकलेगी, गांव की सड़कों पर कैसे निकलेगी, वो तो भाई चलाकर ही पता लगेगा। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं ये सारे टेस्ट भी आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊँगा। एंड इसी के साथ साथ सीट हाइट है इसकी 810 mm की, ये देखिएगा।
दोनों पैर मेरे आ रहे हैं, मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है। अगर आपकी 5'3" भी है तो आराम से आप इसको चला सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप फिर भी एक बार शोरूम पर जाकर बैठकर जरूर देख लीजिए। इस मोटरसाइकिल की लेंथ है 2005 mm की, विड्थ है 805 mm की, हाइट है 1080 mm की और व्हील बेस कंपनी ने इसमें दिया है 1325 mm का। व्हील बेस थोड़ा सा कम है भाई। इसका कर्ब वेट है 159 kg, सीट हाइट है 795 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है 181 mm का, जो कि सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है। और इसकी लेंथ है 2040 mm की, विड्थ है 805 mm की, हाइट है 1170 mm की और व्हील बेस इसमें 1357 mm का मिलता है। यहाँ पर ये देखो अटैचमेंट, ये देखो इधर कुछ इस तरीके की कंपनी ने दी है और इंजन प्रोटेक्शन यहाँ पर ये फाइबर में लगा कर दी है। ये देखो, ये भाई इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। इस मोटरसाइकिल में आपको 6 गियर मिल जाते हैं, सिंगल लीवर के साथ में है, पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है, लेकिन कोई भी सेंट्रल स्टैंड इस बाइक में नहीं दिया गया है। आई होप आप एडिशनल एसेसरीज के तौर पर लगवा सकते हो, लेकिन फिर भाई ग्राउंड क्लियरेंस कितना बचेगा। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन ऑफर किया गया है और यहाँ पर ये देखो साइड में XSR की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। अगर यहाँ पर ये 3D में बड़ा बड़ा लिखा होता तो कैसा लगता बताओ कमेंट करके। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की अटैचमेंट, ये देखो पिलियन फुट रेस्ट। सीट की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, कहना गलत नहीं होगा। जितनी बड़ी इसकी टैंक है उतनी बड़ी इसमें सीट दी गई है ना। थोड़ी सी लेंथ जो है और हो सकती थी, तो 2 लोगों के लिए लॉन्ग राइड पे ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल साबित हो जाती। राइडर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आराम से वो अपना लगेज वगैरह यहाँ पर रख सकता है, कैरियर वगैरह लगवा सकता है, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, है ना। ये देखिएगा कुछ इस तरीके की स्ट्रैप मिल जाती है। यहाँ पर कंपनी ने साड़ी गार्ड लगा कर दिया है, कोई भी लेडी फुटपैड नहीं है और नेकेड चेन सेट आपको मिल जाएगा। इस बाइक की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, टेल लाइट राउंड शेप में दी गई है, LED में है, ऐसा लग रहा है जैसे अलग से रख दी हो इसमें। एंड ब्लिंकर्स आपको LED में मिलेंगे, ये देखिएगा। अच्छी बेहतर बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाएगी। बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर में भी कंपनी ने MRF कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है भाई। रियर टायर प्रोफाइल है इसकी 140/70R17, यानी कि रियर में कंपनी ने रेडियल टायर ऑफर किया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आपको डुअल पर्पस टायर मिलते हैं फ्रंट एंड रियर में, और इंडिया में नहीं दिए गए हैं हाईवी टेरेन टायर्स आपको मिलते हैं। ये देखो, बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है डुअल चैनल ABS। ये इंटरनेशनल मार्केट में नहीं मिलता है, लेकिन इंडिया में दे दिया है। चलो अच्छी बात है, ब्रेकिंग इसकी काफ़ी अच्छी हो गई है। एंड रियर में कंपनी ने 220 mm की डिस्प्ले लगा कर दी है विद बाई ब्रेक के कैलिपर्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये देखो, एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये फाइबर में मफलर दिया गया है एंड पिलियन फुट रेस्ट, ये देखिएगा। राइट साइड में यहाँ पर भी XSR की ब्रांडिंग, रियर ब्रेक लीवर, इंजन ये देखो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर इसकी ये पूरी लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी लगी है। R15 MT15 वाला इंजन आपको मिलता है। परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट अल्टीमेट मिलने वाली है, सेगमेंट में काफ़ी बेहतर। हंटर 350 में 20 bhp की पावर है, इसमें लगभग 18 की है ना। रॉनिन की भी लगभग 20 के आसपास है और इसकी 18 है। टॉर्क आपको उनमें ज़्यादा मिल जाएंगे, मैसिव कंपैरिजन में कर रहा हूँ इन दोनों बाइक के साथ में, देख लेना वीडियो। ये रहा इसका ऑयल कूल टेक्नोलॉजी और सिंगल हॉर्न इसमें मिलता है। यहाँ पर ये TVS की ब्रांडिंग है और इस बाइक में हमको 5 गियर मिलते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दिया गया है। गियर का पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप सिंगल लीवर के साथ में। इस बाइक में हमको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है, सेंट्रल स्टैंड भी मिल जाता है और साइड पैनल पर इधर ये रॉनिन की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये देखो सिल्वर टच दिया गया है और सिंगल सीट इसमें ऑफर की गई है, जो कि राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है। यहाँ पर ये देखो रॉनिन की ब्रांडिंग इसके सीट पर। ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है फाइबर में, राइडर फुटपैड और फुल के साथ में है। पिलियन फुटपैड ये रहा। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया है क्रूजर बाइक में। ये देखो चाबी लगाने का सेक्शन, सीट को ओपन करने के लिए। इस बाइक में हमको नेकेड चेन सेट मिलता है, ये देखो साड़ी गार्ड मिल जाता है। बात कर लेते हैं रियर टायर की। भाई रियर में भी TVS कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया गया है और रियर टायर प्रोफाइल है 130/70/17 और रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की हमको मिलती हैं और प्रॉपर यहाँ पर ये देखो
टायर हगर भी दिया गया है अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में। ये रही इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट हमको एलईडी में मिल जाती है, इधर ये टीवीएस की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर एलईडी में, हजार्ड लैम्प का फीचर, नंबर प्लेट लाइट भी एलईडी में मिलती है। दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स हमको मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इस बाइक में हमको मिलता है डुअल चैनल एबीएस और रियर व्हील में कंपनी ने दिया है 270 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। ये देखो, है ना ज़बरदस्त। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि दिया गया है। मफलर ये ब्लैक कलर में अपन को मिलता है, सिंगल मफलर ऑफर किया गया है। पिलियन फुटपैड ये रहा, यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन लगा कर दी है। राइट साइड में इधर ये रॉनिन की ब्रांडिंग। राइडर फुटपैड ये भी अनफोल्ड हो जाता है, ये देखिएगा, ये रहा। तो ये ब्रेक लीवर। तो भाई ये कहानी थी टीवीएस रॉनिन की। डिटेल वॉक अराउंड हम इस वीडियो में इस बाइक का कर चुके हैं। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और इसकी धड़कन सुन लेते हैं दिल की, जो कि आपके भी काफ़ी करीब रहने वाली है। ये लो, सिंगल अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गई और स्टार्ट होते ही हेडलाइट ऑन हो गई, लो बीम हाई बीम। ये देखो, अब नाइट में इसकी कैसी लाइट है वो आगे देखेंगे जब राइड करेंगे तब। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, थ्रॉटल देता हूँ। आरपीएम, इंजन किल स्विच। ये लो, एक ही बार में स्टार्ट हो गई बाइक और बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट ऑन हो गई। लो बीम हाई बीम देख लो भाई, ये सीन है इसका। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट सुनिएगा। थ्रॉटल देता हूँ अब मैं। ये आरपीएम, यहाँ से मोड चेंज हो जाता है, रेन अर्बन। ये देखो, ठीक है, इंजन किल स्विच। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। यामाहा कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 2 साल 30,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो रॉयल एनफील्ड और रॉनिन से ज़्यादा, मतलब हंटर 350 और रॉनिन से ज़्यादा आपको इसमें माइलेज मिलने वाला है। अप्रॉक्स 45 के अराउंड, फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड एक ही मॉडल इसमें आता है, जो कि अभी अपने साथ में खड़ा हुआ है। इसमें आपको कलर्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे। कीमत की अगर बात की जाए 1,49,990 रुपये इसकी एक्स-शोरूम प्राइस इंट्रोडक्टरी रखी गई है और ऑन रोड आते आते ये बाइक तकरीबन आपको 1,75 से 1,80 के बीच में मिल जाएगी। प्राइस का आपको बोल रहा फाइड मानेगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। आइए बात कर लेते हैं टीवीएस रॉनिन की। टीवीएस कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 साल 60,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। एंड माइलेज की अगर बात की जाए, ये बाइक आपको लगभग 35 से 40 के बीच में आराम से निकल कर दे देगी माइलेज। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। सर्विस की अगर बात की जाए तो टीवीएस कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 सर्विस ऑफर कर रही है। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको बहुत सारे यानी कि मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाते हैं। इसकी एक्स-शोरूम स्टार्टिंग हो जाती है लगभग 1,35,000 रुपये से। ये इसका टॉप एंड मॉडल है। ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको 1,94,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। एक्स-शोरूम प्राइस है इसकी लगभग 1,60,000 रुपये के आसपास। प्राइस का आपके केवल रफाइड यही मानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। अब आप बताओ, आपने यामाहा की XSR 155 को सिलेक्ट किया है या फिर टीवीएस की रॉनिन को? अगर आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनका डेडिकेटेड वॉक अराउंड भी किया हुआ है, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप इसका यामाहा XSR का और हंटर का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताओ। वीडियो मैं वैसे कर रहा हूँ, अगर आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।